स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और घर पे बैठ के पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे। देखिए, आजकल लगन का सीजन चल रहा है, मतलब शादी समारोह का सीजन चल रहा है, तो बहुत सारे छात्र उसी में व्यस्त हैं। थोड़ा कम व्यस्त रहने की जरूरत है, क्योंकि परीक्षा बहुत ही नजदीक है। आपको परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करना है। इस विकट परिस्थिति में, इस कोरोना काल में आपको बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करके दिखाना है। याद रखिएगा, विकट परिस्थिति में या तो लोग टूट जाते हैं, नहीं तो लोग रिकॉर्ड तोड़ते हैं। तो आप लोग रिकॉर्ड तोड़ने वाले विद्यार्थी हैं। कोशिश करना है कि एक नया रिकॉर्ड बनाएं, जो दुनिया उस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए ललायित रहे। तो चलिए, आज के हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक और नाइट्रोजन फैमिली के अंतिम टॉपिक को शुरू करते हैं, जिसका नाम है ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस। आज हम लोग फास्फोरस के ऑक्सी एसिड को देखेंगे, उसका नाम कैसे दिया जाए इसको समझेंगे, उसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाई जाती है इसको समझेंगे, और स्ट्रक्चर से पूछे जाने वाले उन तमाम प्रश्नों को हम लोग क्लियर करेंगे जो नीट, जेईई और बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए, बिना देर किए हुए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। अपने नोटबुक में हेडिंग दे दीजिएगा ऑक्सी एसिड या ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस। ठीक है। अब प्रश्न आता है कि ऑक्सो एसिड या ऑक्सी एसिड किसे कहा जाता है। तो आप भली भांति इस वर्ड से परिचित हैं कि जितने भी मिनरल एसिड होते हैं उनको मुख्य रूप से हम लोग दो ही वर्गों में बांटते हैं। एक को कहते हैं हाइड्रा एसिड, ठीक है, हाइड्रा एसिड जिसमें केवल हाइड्रोजन होते हैं, और एक को कहते हैं ऑक्सी एसिड जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होते हैं। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के प्रेजेंस के आधार पर, उसकी उपस्थिति के आधार पर हाइड्रोजन है कि नहीं है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों है कि नहीं है, इसके आधार पर मिनरल एसिड को दो वर्गों में बांटते हैं। वह एसिड जिसमें केवल हाइड्रोजन ही दिखाई दे, जैसे HCl, HBr, HI, इसको हम लोग हाइड्रा एसिड कहेंगे। क्या कहते हैं बेटा? हाइड्रा एसिड। आपको यह बेसिक से ही पता है, हाइड्रा एसिड। और वह एसिड जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही उपस्थित हो और एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन से जुड़ा हो, कम से कम एक हाइड्रोजन जरूर ऑक्सीजन से जुड़ा हो, बंधित हो, सटल हो, तो वह निश्चित रूप से वह क्या होगा? ऑक्सी एसिड कहलाएगा। जैसे आप ऑक्सी एसिड पढ़ो, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, HNO2 नाइट्रस एसिड। अस फॉर्म ऑफ एसिड, एक फॉर्म ऑफ एसिड जिसमें सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट अधिक होगी, वह एक फॉर्म ऑफ एसिड कहलाता है। जिसमें सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है, उसको अस फॉर्म ऑफ एसिड कहा जाता है। तो आप भली भांति हाइड्रा एसिड और ऑक्सी एसिड से परिचित हैं। तो कोई आपसे पूछे ऑक्सी एसिड क्या है, तो कहिएगा वह एसिड जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही उपस्थित रहता है, उसे ऑक्सी एसिड कहा जाता है। तो एक शब्द में आप लिख सकते हैं कि वह एसिड जिसमें OH बॉन्ड पाया जाए, उसको क्या कहेंगे हम लोग? ऑक्सी एसिड। और ये क्या है? जनरली यह नॉन मेटल होगा। क्या होगा? नॉन मेटल होगा। नॉन मेटल से कम एक OH बॉन्ड पाया जाए, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वह एसिड जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही उपस्थित होता है, उसको ऑक्सी एसिड कहते हैं। भैया भाभी ये दोनों आदमी की उपस्थिति अनिवार्य है, तभी वो ऑक्सी एसिड कहलाएगा। और शर्त है कि भाभी भैया से सटे होना चाहिए, भाभी भैया से जुड़ा होनी चाहिए। नहीं जुड़ी रहेंगी भाभी तो वो ऑक्सी एसिड नहीं कहलाएगा। कंफर्म है कंसेप्ट? अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, फास्फोरस 2 सीरीज में अपने ऑक्सी एसिड का फॉर्मेशन करता है। एक को हमने लिख दिया कि फास्फोरस फॉर्म 2 सीरीज ऑफ ऑक्सो एसिड। तो यह पहला कहलाता है फास्फोरस एसिड। इसका फॉर्मूला आपको एकदम याद होना चाहिए, H3PO3। इसी को हम लोग अर्थो, इसके नाम में अर्थो भी लगा देते हैं, अर्थो फास्फोरस एसिड, अर्थोफॉस्फोरस एसिड, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं अस फॉर्म ऑफ एसिड। क्या लिख सकते हैं? अस फॉर्म ऑफ एसिड। यह ऑक्सो एसिड का, फास्फोरस के ऑक्सो एसिड का अस फॉर्म है। और दूसरा को याद रखना है फास्फोरिक एसिड। इसी को, इसके नाम में कभी कभी अर्थो भी लगा दिया जाता है, अर्थो फास्फोरिक,
ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इसका फॉर्मूला होता है H3PO3। इसी को हम लोग इक फॉर्म ऑफ एसिड कहेंगे, या इक फॉर्म ऑफ एसिड है क्योंकि इसमें फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम +5 है। 4 दूनी के -8, -8 में से 3 गया, प्लस -5 को बराबर के इधर भेजेंगे +5। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। इसको अस फॉर्म क्यों कहते हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 दूनी के 6 में से 3 गया, यहाँ +3। या लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इसको अस फॉर्म ऑफ एसिड कहेंगे, या हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इसको कहेंगे इक फॉर्म ऑफ एसिड। इसी को हम लोग पैरेंट एसिड कहते हैं। या फास्फोरस के 2 ऑक्सी एसिड है, फास्फोरस एसिड H3PO3, एकदम याद का, या 2 नाम याद होना चाहिए। और यह कहेंगे फास्फोरिक एसिड H3PO4, इसको पैरेंट एसिड कहते हैं। इस 2 ऑक्सी एसिड को हम पैरेंट एसिड इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हीं 2 ऑक्सी एसिड में ऑक्सीजन को जोड़कर, ऑक्सीजन को घटाकर, जल को बाहर करके हम लोग विभिन्न प्रकार के ऑक्सी एसिड बना लेंगे, और इन्हीं के सहारे, इन्हीं के नाम के सहारे ऑक्सी एसिड, विभिन्न प्रकार के ऑक्सी एसिड का नोमेनक्लेचर कर लेते हैं, उसका नामकरण कर लेते हैं। इसलिए इन दोनों को हम लोग पैरेंट एसिड कहते हैं, या पैरेंट ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस। तो ये आपको दोनों का नाम पहले याद होना चाहिए फॉर्मूला सहित। यदि दोनों का नाम याद है तो इसी से हम आगे वाले ऑक्सी एसिड का नाम बताने की टेक्निक बता देंगे। क्लियर है? इसको हम लोग कहेंगे अस फॉर्म ऑफ एसिड क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट +3, इसमें कहेंगे इक फॉर्म ऑफ एसिड। इसी को ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, इसको ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड कहते हैं। अब आइए कि फास्फोरस के जितने भी ऑक्सी एसिड होते हैं, इसकी खूबी क्या है, इसकी गुण क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, इसको भी हम लोग जानेंगे। देखिए, फास्फोरस के जितने भी ऑक्सी एसिड होते हैं प्रायः उसकी संरचना टेट्राहेड्रल होती है। टेट्राहेड्रल होगी अर्थात कंफर्म है कि फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन, उसके सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। प्रायः 99% केस में फास्फोरस के जितने भी ऑक्सी एसिड होते हैं उसकी संरचना टेट्राहेड्रल होगी, अर्थात फास्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन कितना कैसा होगा, sp3 होगा, जिसमें कम से कम, निश्चित रूप से कम एक p डबल बॉन्ड O होना चाहिए। उसके ऑक्सी एसिड की संरचना बनाएंगे तो एक p डबल बॉन्ड O निश्चित रूप से होगा, और एक POH बॉन्ड निश्चित रूप से होगा। एक p डबल बॉन्ड O और एक POH बॉन्ड निश्चित रूप से उसमें होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसमें pH बॉन्ड हो सकता है, या नहीं तो PP बॉन्ड हो सकता है, फास्फोरस सिंगल बॉन्ड फास्फोरस, या PH बॉन्ड होगा, या नहीं तो PP बॉन्ड होगा, माने फास्फोरस सिंगल बॉन्ड होगा। ये दोनों नहीं हो सकता, या तो ये होगा नहीं तो ये होगा। इसके अलावा उसमें POP बॉन्ड भी हो सकते हैं, POP बॉन्ड हो सकता है, फास्फोरस ऑक्सीजन फास्फोरस के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बन सकता है। ये बात याद रखिएगा। तो एटलीस्ट उसमें क्या होना चाहिए, एक p डबल बॉन्ड होना चाहिए, एक POH बॉन्ड होना चाहिए, उसमें PH बॉन्ड या PP बॉन्ड होना चाहिए, या हो सकता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं, उसमें POP बॉन्ड भी हो सकता है। दूसरी चीज, जितने हाइड्रोजन एटम ऑक्सी एसिड में ऑक्सीजन एटम से जुड़ा होता है वह आयोनाइजेबल होता है। यही पानी में डालने पे यह वियोजित होकर H+ देगा, और जितना H+ देता है वही उसकी बेसिसिटी कहलाती है। आप लोग अवगत है इस चीज से? तो यहाँ मैंने लिख दिया कि जो H एटम ऑक्सीजन से जुड़ा होता है वह आयोनाइजेबल होता है, जिसके आधार पर बेसिसिटी निर्धारित किया जाता है। यदि उसमें POH बॉन्ड की संख्या 3 हो जाए तो कहेंगे कि इसकी बेसिसिटी होगा 3, अर्थात यह ट्राई बेसिक एसिड होगा। यदि किसी ऑक्सी एसिड में POH बॉन्ड की संख्या 2 हो जाए तो कहेंगे सर यह डाई बेसिक एसिड होगा, अर्थात इसकी बेसिसिटी 2 होगा। ठीक है, अर्थात इसमें 2 H भी वियोजित होकर बाहर निकल जाएंगे। क्लियर है? यदि किसी ऑक्सी एसिड में POH बॉन्ड की संख्या 4 हो तो इसकी बेसिसिटी होगा टेट्रा बेसिक एसिड, अर्थात इसकी बेसिसिटी 4 होगा। इसको पानी में डालने पर 4H वियोजित होकर बाहर निकल जाएंगे। बात आप समझ चुके होंगे। तो बेसिसिटी कितना होगा यह हम लोग निर्धारित करेंगे उसके POH बॉन्ड के आधार पर। दूसरी चीज, H एटम जो डायरेक्ट P से जुड़ा होता है, जो फास्फोरस एटम से जो जुड़ा होगा वह नॉन आयोनाइजेबल होता है, यह टूटेगा नहीं, यह वियोजित नहीं होगा। अर्थात जिस ऑक्सी एसिड में जितना ही pH बॉन्ड होगा वह उतना ही प्रबल रिड्यूसिंग एजेंट का कार्य करेगा। यह बात याद रखिएगा।
यदि 2 ऑक्सी एसिड बना दिया जाए और पूछे कि कौन पर्बल रिड्यूसिंग एजेंट है, तो कुछ नहीं करना है, देखना है कि किसमें पीएच बॉन्ड ज्यादा है। जिसमें पीएच बॉन्ड अधिक होगा वह समझेंगे कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। मान लीजिए मुझ में पीएच बॉन्ड की संख्या 3 हो जाए और आप में पीएच बॉन्ड की संख्या 2 हो जाए, तो कहिएगा कि सर जी आप मजबूत रिड्यूसिंग एजेंट हैं। बात समझ चुके हैं, अभी तक 2 बात बताए हैं कि फास्फोरस के जो ऑक्सी एसिड होते हैं उसकी संरचना टेट्राहेड्रल होता है, उसमें निश्चित रूप से ये बॉन्ड दिखाई देगा, कम से कम एक फास्फोरस से पी डबल बॉन्ड ओ और एक OH होना चाहिए, एक POH बॉन्ड और एक पी डबल बॉन्ड ओ निश्चित रूप से होगा, होना ही पड़ेगा। दूसरी बात कि इसमें PP बॉन्ड भी हो सकता है, PH बॉन्ड भी हो सकता है, POP बॉन्ड भी हो सकता है। दूसरी बात बताए हमने कि जितनी POH बॉन्ड की संख्या होगी वह उसकी बेसिसिटी को निर्धारित करेगा कि उसकी बेसिसिटी कितना होगा, ठीक है। और पीएच बॉन्ड नॉन आयोनाइजेबल होगा, जिस ऑक्सी एसिड में पीएच बॉन्ड की संख्या जितना ही अधिक होगा वह उतना ही पर्बल रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो मैं यहां एक बात लिख दूं कि नंबर ऑफ POH बॉन्ड इज इक्वल टू बेसिसिटी, यह बात याद रखिएगा। अब प्रश्न उठता है कि सर जी इसका इनके विभिन्न प्रकार के जो ऑक्सी एसिड बनाते हैं उसका नाम कैसे लिखा जाता है। आप बुक्स में देखे होंगे कहीं पे पाइरो लगाया है, कहीं पे मेटा लगाया है, कहीं पे आपको हाइपो लगाया है, तो कहाँ मेटा प्रीफिक्स लगाएंगे, कहाँ हाइपो प्रीफिक्स लगाएंगे, कहाँ पाइरो प्रीफिक्स लगाएंगे, इसका कंसेप्ट दे रहे हैं। उसके बाद इन 2 एसिड से अस फॉर्म ऑफ एसिड से कुछ हम ऑक्सी एसिड बनाएंगे, कुछ इक फॉर्म ऑफ एसिड से ऑक्सी एसिड बनाएंगे और उससे पूछे जाने वाले प्रश्नों को भी क्लियर करते चलेंगे। तो आप इन्हें नोट करें पहले। तो आइए अब हम लोग फास्फोरस के ऑक्सी एसिड का नाम कैसे देते हैं और उसकी संरचना कैसे ड्रॉ करते हैं, इस टेक्निक को समझेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ यूज होने वाले प्रीफिक्स के बारे में बता दूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए जब पैरेंट एसिड से हम लोग H2O को निकाल देते हैं, माने जो एसिड H2O के लॉस होने के फलस्वरूप बने, यदि हम पैरेंट एसिड जो पढ़े हैं इक एसिड और अस एसिड, उससे H2O को लॉस कर दें, H2O के लॉस होने के फलस्वरूप जो एसिड बनता है उसमें हम लोग एक प्रीफिक्स उसके लिए यूज करते हैं मेटा। तो याद रखिएगा मेटा कब प्रीफिक्स लगाएंगे, जब हम लोग एक जिस ऑक्सी एसिड का निर्माण वाटर के लॉस होने के फलस्वरूप बने, तो उसके लिए हम मेटा प्रीफिक्स का प्रयोग करेंगे। दूसरी चीज, यदि 2 मोल पैरेंट एसिड सटे या 2 मॉलिक्यूल कोई पैरेंट एसिड सटे और उससे जल के अणु विलोपित हो जाए, उससे जल के अणु निकल रहे हो, तो उसके लिए हम प्रीफिक्स लगाते हैं पाइरो। क्या लगाते हैं, पाइरो, याद रखिएगा। पाइरो प्रीफिक्स कब लगाएंगे, यदि कोई भी पैरेंट एसिड के 2 अणु सट जाए, आपस में जुड़ जाए, आपस में चिपक जाए, उससे जल के अणु लॉस कर दें और उसके बाद जो एसिड प्राप्त होगा तो उसके लिए हम लगाएंगे पाइरो। क्या लगाएंगे, पाइरो। हाँ, जिस एसिड में पैरेंट एसिड से एक ऑक्सीजन कम हो उसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं हाइपो। क्या यूज करते हैं, हाइपो। हाइपो का मतलब होता है कम, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट का कम होना, तो ऑक्सीजन निकालेंगे तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगा। और हाइपर का मतलब होता है अधिक, तो हाइपो प्रीफिक्स का प्रयोग कब करेंगे, यदि पैरेंट एसिड से ऑक्सीजन को घटाया जाए तो हाइपो लगाएंगे। यदि 2 मॉलिक्यूल कोई पैरेंट एसिड सटा हो फास्फोरस के, उससे जल के अणु निकल गए हो, तो हम लोग पाइरो लगाएंगे। अब मेटा लगाते हैं कब, जब पैरेंट एसिड से जल के अणु निकले हो, याद रखिएगा। तो ये 3 बात आप याद रखेंगे, मेटा कब लगाएंगे, पाइरो कब लगाएंगे, हाइपो कब लगाएंगे, ये बात याद होना चाहिए। अब इसका हम प्रयोग करके दिखाएंगे, तो इस बात को आप फटाफट स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ रहे हैं, ले लियो हो। चलो यहां ध्यान दो। देखिए अब हम ऑक्सी एसिड बना रहे हैं। पहला हम लोग पढ़े हैं इसके अस फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड, पहला पढ़े हैं छोटू हम लोग H3PO3, इसी को कहते हैं हम लोग अर्थोफॉस्फोरिक एसिड, अर्थोफॉस्फोरिक एसिड, अर्थोफॉस्फोरस एसिड, सॉरी, अर्थोफॉस्फोरस एसिड। इक फॉर अस फॉर्म ऑफ एसिड है,
क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +3 है। इसी को एक और नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, इसी को कहते हैं हम लोग फॉस्फोनिक एसिड। फॉस्फोनिक एसिड, तो यह एक नाम और एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। नंबर 1 कर देते हैं। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे। देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले इसमें सेंट्रल एटम पी है, उसको लिख देंगे। आपको केमिकल बॉन्डिंग में संरचना बनाना बहुत सारी टेक्निक बताए हैं संरचना बनाने। सेंट्रल एटम को हम पी को ड्रॉ कर देंगे, कुछ नहीं करना है। जिसको बिल्कुल केमिस्ट्री नहीं आती है घबराने की जरूरत नहीं है। और आपको बताए थे कि इसमें पी डबल बॉन्ड एक होगा और कम से कम एक पीओएच बॉन्ड होगा, तो एक डबल बॉन्ड ओ बना देना है, डबल बॉन्ड ओ बना देना है और एक बना देना है पीओएच बॉन्ड, पीओएच बॉन्ड। अब बच गया कितना हमारा, देख रहे हैं कि ऑक्सीजन हो गया 2, हमको ऑक्सीजन चाहिए 3 और हाइड्रोजन चाहिए हमको कितना 3, तो हाइड्रोजन है 1, तो एक और बना देंगे हम OH बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बच गया हमारा, ऑक्सीजन हो गया 1 2 3, हाइड्रोजन बच गया 1, तो एक बना देंगे ऐसे H। अब यह हमारा स्ट्रक्चर हो गया H3PO3 का। अब बताओ इसमें कोई पूछ दे कि बताओ POH बॉन्ड कितना है इसमें, तो आप आसानी से जवाब दे सकते हो कि H3PO3 में POH बॉन्ड की संख्या है 2 है, तो इसकी बेसिसिटी कितना होगा बेटा, बेसिसिटी कितना होगा, बेसिसिटी होगा 2, तो बेसिसिटी 2 होगा तो ये कैसा बेसिक एसिड है, डाई बेसिक एसिड कहलाएगा। इसी को लिख देंगे डाई प्रोटिक एसिड, डाइप्रोटिक एसिड। कई बार बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है कि H3PO3 डाइप्रोटिक अम्ल होता है क्यों। 3 हाइड्रोजन देख के बहुत लोग मार देंगे कि इसकी बेसिसिटी 3 होगा। इसके स्ट्रक्चर से स्पष्ट है कि H3PO3 में 3 POH बॉन्ड है, अतः यह जल में वियोजित होकर 2 ही प्रोटॉन देगा, इसलिए इसकी बेसिसिटी 2 होगा, या डाइबेसिक एसिड होगा या डाइप्रोटिक एसिड होगा। इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बताओ कि इसमें पीएच बॉन्ड कितने हैं, तो इसमें पीएच बॉन्ड आपसे कोई पूछ दे कि पीएच बॉन्ड की संख्या कितना है, तो केवल 1 है। इसमें पी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड कितना है भैया, तो इसमें बिल्कुल 1 है। किसी का एतराज, बोलो कोई समस्या कोई प्रॉब्लम। इसमें फास्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, ये तो कंफर्म है बिल्कुल। अब देखो ये अंडरस्टूड है कि इस पर लोन पेयर होता है, इसको बनाने की जरूरत नहीं। अंडरस्टूड है कि या हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ऐसे ही जुड़ा है, इस पर भी लोन पेयर ऐसे है। या अंडरस्टूड है कि यह हाइड्रोजन ऐसे ही जुड़ा है, तो हाइड्रोजन को फैलाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। ये अंडरस्टूड है कि हाइड्रोजन हमेशा ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, तो OH कर दीजिए। लोन पेयर बनाने की भी जरूरत नहीं है, लोन पेयर बनाने की भी जरूरत नहीं है, OH। ये सबको पता है कि ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, तो 2 यूज कर चुका है, यहाँ 2 लोन पेयर होगा। फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 यूज हो चुका है, 1 2 3 4 5। किसी को दिक्कत, अरे बोलो कोई समस्या। अब आइए देखिए ध्यान से, अब हम क्या कर रहे हैं, इससे एक ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं, एक ऑक्सीजन को हम रिमूव कर रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, यहां ध्यान दीजिएगा। दूसरा एसिड बना रहे हैं H3PO2, इसमें से एक ऑक्सीजन निकल गया तो H3PO2। अभी बताए हैं कि पैरेंट एसिड से यदि एक ऑक्सीजन को हम कम कर देते हैं तो उसके लिए कौन प्रीफिक्स लगाएंगे, बोलो हाइपो, हाइपो। तो यहाँ इसका नाम कोई पूछेगा क्या हो जाएगा, तो इसका नाम होगा हाइपो। और जिस एसिड से बना है उस एसिड का नाम लिख दो हाइपो, PHOS, PHOR, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इसी को फॉस्फेनिक एसिड भी कहते हैं, फॉस्फेनिक एसिड, फॉस्फेनिक एसिड कहेंगे। अब प्रश्न उठता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पी डबल बॉन्ड ओ ड्रॉ कर देंगे, एक OH जोड़ देंगे। ये इतना यूनिट, एक OH यूनिट को जोड़ो, एक डबल बॉन्ड O को जोड़ो। अब हमारे पास हाइड्रोजन कितना बच गया बेटा, हाइड्रोजन बच गया 2, एक तो जोड़ चुके हैं, और ऑक्सीजन बच गया हमारे पास, ऑक्सीजन है मेरे पास 2, तो ऑक्सीजन हो गया है 2। तो हमारे पास हाइड्रोजन कितना बचा है, हाइड्रोजन बचा है 3, तो एक लगा दो ऐसे, एक लगा दो ऐसे। किसी को एतराज है। अब कोई आपसे पूछ दे कि बताओ कि इसमें POH बॉन्ड कितना है, POH बॉन्ड कितना है, इसमें POH बॉन्ड की संख्या गिन लेना है। एक दिखाई दे रहा है तो एक लिख देंगे। तो ये कैसा बेसिक एसिड है, मोनोबेसिक, मोनोबेसिक एसिड है। कैसा है बेटा, मोनोबेसिक एसिड है। इसकी बेसिसिटी कितना होगा, 1 होगा। यही H जो पानी में डालेंगे H+
के रूप में यह टूट करके अलग हो जाएगा। तो कितना H प्लस देगा किसी विलियन में? एक H प्लस देगा। तो उसकी बेसिसिटी होगा एक, और बेसिसिटी एक होगा तो इसको मोनो बेसिक एसिड कहेंगे। किसी को एतराज है? अब कोई पूछ दे कि इसमें बताओ पीएच बॉन्ड की संख्या कितना है, तो पीएच बॉन्ड है 2 दिखाई दे रहा है। अब इसमें से पूछ दे कि पी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड की संख्या कितनी है, तो 1। ये प्रश्न सब बार बार पूछे जाते हैं। अब आपसे कोई पूछ दे कि H3PO3 और H3PO2 में पर्बल रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो यहां देख रहे हैं कि पीएच बॉन्ड की संख्या 2 है, यहां पीएच बॉन्ड की संख्या 1 है। तो बताए हैं अभी जस्ट कि पीएच बॉन्ड जिसमें अधिक होगा वह क्या होगा, वह पर्बल रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इन दोनों में पर्बल रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? H3PO2। H3 कई बार पूछा गया है प्रश्न कि H3PO2 H3PO3 से पर्बल रिड्यूसिंग एजेंट होता है क्यों? संरचना बना के आप लिख सकते हैं कि H3PO2 में पीएच बॉन्ड की संख्या H3PO3 के तुलना में अधिक है, अतः H3PO2 अर्थात हाइपोफॉस्फोरस एसिड पर्बल रिड्यूसिंग एजेंट है। किसी को एतराज, समस्या, प्रॉब्लम? अरे बोलो ना, दिल तो खोलो, मुंह तो खोलो। क्लियर है? आगे बढ़ रहे हैं, यहां ध्यान दीजिएगा। एक चीज और बता रहे हैं आपको, पूरा ध्यान से समझिएगा। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हो तो निकाल दो। 2 दूनी के 4, 4 में से 3 गया प्लस 1। तो देखो इसको हाइपो क्यों कहा गया? क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से घट करके +1 हो गया। क्लियर है? तो हाइपो का मतलब होता है घटना, और घटेगा कब? जब ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे। तो अब देखिए इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ले लेंगे। तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? H3 है तो H6 हो जाएगा, और P2 हो जाएगा, और यहां हो जाएगा O6 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं बोला? अरे इसका 2 गुना करोगे तो 6, इसका 2 गुना करोगे तो P2, इसका 2 गुना करोगे तो 6। और इसमें से हम यदि H2O को निकाल दें भैया, तो यहाँ बच क्या रहा है? यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ बच क्या रहा है? यहाँ बच रहा है H2O निकाल रहे हैं, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो बनेगा H4P2 और यहाँ O5। अभी हम आपको बताए थे कि यदि इसके किसी भी एसिड के, फास्फोरस के ऑक्सी एसिड के पैरेंट एसिड के 2 मोल सटे और उसे जल के अणु बाहर हो, तो उसके लिए हम लगाते हैं वर्ड पाइरो। तो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? कोई पूछे पाइरो, और किससे बना है उसका नाम लिख दो, पाइरोफॉस, PHO, पाइरोफॉस्फोरस एसिड है। अब प्रश्न उठता है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकाल देंगे। ध्यान दीजिएगा, 5 दूनी के 10, अरे ऑक्सीजन का -2 होता है, 5 दूनी के 10, 10 में से 4 गया, 10 में से 4 गया 6, तो एक फास्फोरस का +3। ऐसे आप ओरली निकाल सकते हो। एक फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा कितना निकला? +3। आप इसका स्ट्रक्चर बनाओ। देखो इसमें फास्फोरस 2 जुड़ा हुआ है। कितना जुड़ा है बेटा? फास्फोरस 2 जुड़ा हुआ है। तब करेंगे क्या फास्फोरस को? एक फास्फोरस एटम में P डबल बॉन्ड OH बना दो, एक और फास्फोरस एटम लो P डबल बॉन्ड OH बना दो। अब देखो ये फास्फोरस एटम तो लिंक होगा ना, और ऑक्सीजन हमारे पास है 5, तो 4 ऑक्सीजन तो यूज हो चुका है, और यहाँ 5वां ऑक्सीजन बना दो 5, और हमारे पास हाइड्रोजन कितना बचा? 4, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लिख दो और एक हाइड्रोजन यहाँ लिख दो। अब कोई आपसे पूछ दे, हाइड्रोजन कंफर्म कर लो, 1 2 3 4, हाइड्रोजन 4, फास्फोरस 2, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5। अब इसमें आपसे कोई पूछ ले कि बताओ बेटा कि POH बॉन्ड की संख्या कितनी है? POH बॉन्ड की संख्या कितनी है? तो गिन लो, 1 1 2, यह 2 है, तो यह कैसा एसिड होगा? डाई बेसिक एसिड होगा, डाई बेसिक एसिड होगा। दूसरी बात, इसमें पीएच बॉन्ड की संख्या कितनी है? पीएच बॉन्ड की संख्या कितनी है? गिन लो, पीएच बॉन्ड 1 1 2, पीएच बॉन्ड की संख्या 2 है। प्रश्न पूछा जा सकता है, इसमें कह दे कि पीओपी बॉन्ड कितना है? पीओपी बॉन्ड की संख्या कितना है? 1 है। देखो पीओपी बॉन्ड की संख्या, और पी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड की संख्या कितनी है? 2 है। क्लियर है? देखिए यहाँ 4 देख के बहुत लोग मार देंगे कि इसकी बेसिसिटी होगा
4 मतलब टेट्रा बेसिक एसिड होगा, लेकिन होता है इसका बेसिसिटी 2। तो कई बार इससे प्रश्न पूछे गए हैं कि बताओ पायरोफॉस्फोरस एसिड का बेसिसिटी कितना होगा, 2। बहुत लोग मार देंगे 4। इससे तो कई बार बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं कि बताओ H3PO2 का बेसिसिटी होता है, बहुत लोग हाइड्रोजन 3 देख के मार देंगे 3, लेकिन होता है एक मोनोबेसिक एसिड। और देखो यहाँ H3PO3, यह भी कई बार पूछा गया है कि H3PO3 ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड होता है डाइबेसिक एसिड, ट्राइबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड। तो बहुत लोग हाइड्रोजन 3 देख के मार देते हैं ट्राइबेसिक एसिड, लेकिन होता है डाइप्रोटिक या डाइबेसिक एसिड। किसी को एतराज, अरे बोलो। एक चीज और याद रखिएगा, इससे हम डायरेक्ट जल निकाल रहे हैं, यहां ध्यान दीजिएगा, इससे हम जल निकाल रहे हैं, -H2O कर रहे हैं, -H2O कर रहे हैं। तो यहां क्या बच जाएगा, देखो हाइड्रोजन 3 है और 3 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन निकल गया तो H बच गया, और O निकाल देंगे तो क्या बचा भैया, ध्यान दो, HPO2। दरअसल में पॉलीमेरिक फॉर्म में पाया जाता है HPO2 का होल एन। यह एसिड पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बुक में आपके नहीं दिया होगा। अब इसका नाम क्या देंगे, H2O निकल गया पैरेंथेसिस से, तो इसका नाम होगा मेटा लगा देंगे, और जिससे बना है तो लिख दो मेटाफॉस्फोरस, मेटाफॉस्फोरस एसिड, मेटाफॉस्फोरस एसिड। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो यहां ध्यान दीजिएगा, ये किताबों में नहीं दिया होगा, यही 2 महत्वपूर्ण है, 1 2 3। अब देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, यहां बना दे रहे हैं POH डबल बॉन्ड O, और इस पर लोन पेयर ऐसे होता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही बनता है, याद रखिएगा। तो यह पॉलीमेरिक फॉर्म में पाया जाता है HPO2 का होल एन, मैंने लिख दिया HPO2 बहुत सारे यूनिट जुड़े होंगे आपस में, बात आप समझ गए होंगे। तो फॉस्फोरस एसिड से मैंने 2 एसिड बना दिया, हाइपोफॉस्फोरस एसिड और पायरोफॉस्फोरस एसिड। कैसे बना समझ चुके होंगे, इसमें कितने पीओएच बॉन्ड होते हैं, कितने पीएच बॉन्ड होते हैं, ये तमाम प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले एक नोट कीजिए, अब हम क्या करेंगे, फॉस्फोरिक एसिड से कुछ ऑक्सी एसिड बनाएंगे, नोट करें। चलिए अब हम लोग फॉस्फोरिक एसिड से कुछ ऑक्सी एसिड बना के देखते हैं। तो बी नंबर में आप देखिएगा, इसी को हम लोग अभी पढ़े थे H3PO4, इसका नाम याद रखिएगा, यह पैरेंट एसिड है, इसी को हम लोग कहते हैं अर्थोफॉस्फोरिक एसिड। अर्थोफॉस्फोरिक एसिड बहुत ही महत्वपूर्ण एसिड है, इसमें फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है +5, निकाल के भी चेक कर सकते हैं, 4 दूनी के 8 में से 3 गया +5, निकाल सकते हो। अब इसके स्ट्रक्चर पर गौर कीजिएगा, कैसे बनाएंगे, सेंट्रल एटम को लिख देंगे P को, इसमें डबल बॉन्ड O लगा देंगे और एक OH को जोड़ देंगे, देखेंगे कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन कम है, तो हाइड्रोजन 2 कम हो रहा है और ऑक्सीजन भी 2 कम हो रहा है, तो 2 OH और जोड़ दो, इसमें 2 OH को जोड़ दिए। अब इससे प्रश्न देखिए क्या पूछा जाएगा, पूछा जाएगा कि इसमें POH बॉन्ड कितने हैं, तो आपका जवाब होगा 3, तो 3 है तो ट्राइबेसिक एसिड होगा, इसकी भास्मिकता कितना होगा बेटा, आप कह सकते हैं 3 होगा, यह विलियन में वियोजित होगा, 3 प्रोटॉन देगा, क्लियर है। दूसरी चीज, इसमें P डबल बॉन्ड O की संख्या कितनी है, 1 है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए इससे हम ऑक्सी एसिड कुछ और बना रहे हैं, कैसे, देखिए इससे हम एक जल के अणु को निकाल देते हैं। तो अभी आपको पता है कि जल के अणु निकालते हैं तो उसके लिए मेटा वर्ड यूज करेंगे, हम लोग मेटा प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो देखो जल निकल रहा है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, H, और यहाँ तो P बचेगा, और एक ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया तो PO3। इसका नाम कोई पूछे तो कहिएगा मेटा, दूसरा बन गया मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। इसके स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, लेकिन याद रखिएगा यह मेटाफॉस्फोरिक एसिड ऐसे नहीं पाया जाता है, यह पॉलीमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो यहां लिख देते हैं एग्जिस्ट एज पॉलीमेरिक फॉर्म, पॉलीमेरिक फॉर्म, यह पॉलीमेरिक फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कर देंगे, नहीं हमको HPO3 का स्ट्रक्चर बनाओ, तो यहाँ P डबल बॉन्ड O, एक OH कर देना और एक फास्फोरस के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। यह पॉलीमेरिक फॉर्म में पाया जाता है। पॉलीमेरिक फॉर्म में कैसे पाया जाता है, इसी से अभी तक बोर्ड एग्जाम में प्रश्न और कंपटीशन में पूछे गए हैं, इस पर आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए
इसके 3 अणु आपस में चिपक जाते हैं, जुड़ जाते हैं। पॉलीमर का मतलब होता है छोटे छोटे अणु जब आपस में संयोग करके बड़े अणु का निर्माण करें उसको हम लोग पॉलीमर कहेंगे, बहुलक। इस ठीक है, अब देखो इसके 3 अणु यहाँ आपस में सट रहे हैं, तो HPO3 का होल 3। अब कोई पूछे कि भाई इसका नाम बताओ, यह साइकिल में होता है या रिंग में व्यवस्थित होता है, तो इसके लिए हम वर्ड यूज कर देते हैं साइक्लो। कितने अणु हैं? 3, तो 3 के लिए लगाते हैं टराई। आई है क्या? मेटाफॉस्फोरिक एसिड, साइक्लो ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। जिस एसिड से बना हो, जिस पैरेंट एसिड से बना हो, उसका नाम यहाँ लिखेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल। हिंदी में क्या कहेंगे बेटा? चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल कहते हैं, इसको ध्यान दीजिए। हिंदी में चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल कहते हैं। कई बार बोर्ड में देता है कि चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में पीओपी बॉन्ड बताइए। इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, उसकी टेक्निक ध्यान दो। टेक्निक पकड़ो, पहले टेक्निक पकड़ो। देखो जैसे बेंजीन रिंग में कार्बन अरेंज होते हैं C6 हेक्सागोनल फॉर्म में, या साइक्लोहेक्सेन में जैसे कार्बन अरेंज होते हैं, वैसे ही POP अरेंज कर दो। मतलब 3 P और 3 O को अरेंज करना है। तो देखो यहाँ अरेंज कर रहे हैं, कहीं से शुरू कर सकते हो, P से या O से, तुम्हारी मर्जी। POP सिंगल बॉन्ड जोड़ दिए। अब देखो प्रत्येक फास्फोरस पे डबल बॉन्ड O और OH बॉन्ड को जोड़ दो। अब ऐसे जोड़ेंगे, डबल बॉन्ड O यहाँ OH, डबल बॉन्ड O यहाँ OH, यहाँ डबल बॉन्ड O यहाँ OH जोड़ देंगे। और इस पर देखो लोन पेयर ऐसे रहता है, तो 2 लोन पेयर बना दो, ये सबको पता है, ये अंडरस्टूड है। इसमें फास्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 होगा। अब देखो यहाँ भी ये लोन पेयर हो सकता है, यहाँ भी यह लोन पेयर हो सकता है। तो लोन पेयर आपको पता है, कभी कभी पूछ देता है कि चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक एसिड में कुल लोन पेयर बताओ, तो लोन पेयर आप भर के काउंट करके एग्जाम में लिख सकते हो। स्ट्रक्चर बनाना पहले आना चाहिए। इस लोन पेयर को हम ऐसे ही बना देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। कैसे संरचना बनाने की तरीका बताए हैं कि POP साइक्लोहेक्सेन में जैसे कार्बन अरेंज होता है, बना देना है, और प्रत्येक P पर डबल बॉन्ड OH कर देना। अब इससे प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसमें POP बॉन्ड कितने हैं, तो देखो POP बॉन्ड कितने हैं गिन लो। देखो एक POP 1 हुआ, देखो यहाँ से POP 2 हुआ, POP 3 हुआ, 3 POP बॉन्ड है, तो POP बॉन्ड 3 है। इसमें आपसे कह दे कि POH बॉन्ड की संख्या कितना है, तो भैया 3 है। तो यह कैसा बेसिक एसिड होगा? यह टराई बेसिक एसिड होगा। अब इसमें कह दे कि बताओ P डबल बॉन्ड O बॉन्ड की संख्या कितनी है? 3 है। तो कई बार यह कंपटीशन तक भी पूछा गया कि POP बॉन्ड 3, POH बॉन्ड 3, P डबल बॉन्ड O की संख्या 3 है। ठीक है, यह ट्राई बेसिक एसिड होता है। जनरली आप देख रहे हैं कि जितना इसमें हाइड्रोजन है वही उसकी बेसिसिटी है, जितना हाइड्रोजन देख रहे हो वही उसकी बेसिसिटी हो रहा है। लेकिन आप अर्थोफॉस्फोरस एसिड में देख रहे थे कि हाइड्रोजन देख के निर्णय लेना। अर्थोफॉस्फोरस एसिड की बेसिसिटी होता है 2, लेकिन हाइड्रोजन दिखाई देता है 3। हाइपोफॉस्फोरस एसिड की बेसिसिटी होता है 1, हाइड्रोजन दिखाई देता है आपको 3। क्लियर है? तो देख के मारना है आपको, ठीक है, स्ट्रक्चर बना लेना है, और स्ट्रक्चर जब भी बन जाएगा सारे प्रश्न आपके सामने आ जाएंगे। देखिए यह लीनियर फॉर्म में भी पाया जाता है, लीनियर पॉलीमेरिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। अर्थात देखो HPO3 का होल n, मतलब इसके बहुत सारे अणु लीनियर चेन में भी जुड़े होंगे। तो लीनियर चेन में जुड़े हैं तो इसका नाम हो जाएगा LINER, लीनियर। और n का मतलब बहुत सारे अणु के वर्ड यूज कर देते हैं, पॉली, लीनियर पॉली, और वर्ड जोड़ देंगे क्या है? मेटाफॉस्फोरिक एसिड। इसका कोई स्ट्रक्चर पूछे, इसमें यही महत्वपूर्ण है, साइक्लो ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अब देखो कैसे बनाएंगे, एक यूनिट को ड्रॉ कर लो, P डबल बॉन्ड OH जोड़ लिए, इसमें एक और O जोड़ दो, ठीक है। अब इसी से एक और यूनिट को जोड़ दो, P डबल बॉन्ड OOH, एक और O जोड़ दो, एक और मन कर रहा है जोड़ दो, P डबल बॉन्ड OOH, और एक O और जोड़ दो, सिंगल बॉन्ड। दूसरे यूनिट के एक O ऐसे जोड़ दो, का होल n कर सकते हो या ऐसे ही छोड़ सकते हो, बात आप समझ चुके हो। अब प्रश्न उठता है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो कंफर्म है, 3 दूनी के 6 में से 1 या +5 होता है,
ठीक है, यहाँ निकाल लो। देखो ऑक्सीजन का हो रहा है 9 ऑक्सीजन हो रहा है, तो 9 दूनी के 18, 18 में से 3 हाइड्रोजन निकल गया, तो -15 -15 तो एक फास्फोरस का +5, तो यहाँ इसका +5 लिख देंगे। नहीं निकालना आ रहा है तो देखो कैसे निकालते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए। देखो तो यहाँ हमारा हाइड्रोजन हो गया 3H + 3P प्लस यहाँ 9 ऑक्सीजन = 0। हम लिख सकते हैं, बोलो किसी को एतराज? किसी भी उदासीन अणु में सभी तत्वों के ऑक्सीडेशन स्टेट का योग 0 होता है। हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा +3, यहाँ 3P है तो इसको 3P छोड़ दो, और प्लस इसका -18 = 0, या लिख सकते हैं 3P -15 = 0। 18 में से 3 का -15, इसलिए P = क्या होगा +15 / 3 = +5। यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकला +5। बात आप समझ चुके होंगे क्यों यहाँ हम साइक्लो लगाए हैं, चूंकि रिंग बंद है तो मैंने साइक्लो लगा दिया। ठीक है, इसके 3 यूनिट जुड़े हैं तो ट्राई लगा दिया, और है क्या मेटाफॉस्फोरिक एसिड है तो मैंने मेटाफॉस्फोरिक एसिड लिख दिया। यहाँ लिनियर चेन में जुड़े होते हैं, लंबी श्रृंखला में लावडा की तरह जुड़े होते हैं बेटा, तो क्या लिख देंगे हम लोग, इसको लिख देंगे लिनियर है तो लिनियर चेन में है तो लिनियर, और एन मैंने बहुत सारे अणु जुड़े होते हैं तो उसके लिए पॉली है क्या मेटाफॉस्फोरिक एसिड, तो मैंने मेटाफॉस्फोरिक एसिड लगा दिया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, इसे नोट करें। कुछ और हम ऑक्सी एसिड बता रहे हैं। अब यहां ध्यान दीजिएगा, यही हमारा H3PO4 है जिसको हम लोग अभी पढ़े हैं, आर्थोफॉस्फोरिक एसिड, आर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ध्यान दीजिएगा, देखिए इससे हम क्या कर रहे हैं, इसके 2 अणु, इसके 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं, इसके 2 मॉलिक्यूल्स से जल हम निकाल रहे हैं। 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ हो जाएगा H6, यहाँ हो जाएगा P2, और यहाँ कितना हो जाएगा O8। इससे हम जल को बाहर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसके 2 अणु से जल को बाहर करना है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, पाइरो। तो यहाँ क्या बन जाएगा, देखो तो छोटू, H2O यूज करना है तो H4P2O7, बहुत ही महत्वपूर्ण एसिड बना, H4P2O7, H4P2O7 नंबरिंग आप देते चलिएगा। इसका नाम कोई पूछे क्या H2O लॉस होता है तो उसके लिए यूज करते हैं व्हाट, पाइरो। और किसका बेटा बेटी है, किससे बना है, पैरेंट एसिड कौन है, तो लिखेंगे फॉस्फोरिक एसिड, पाइरोफॉस्फोरिक एसिड। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो, 7 दूनी के 14, -14 में से 4 गया -10, तो एक फास्फोरस का +5 निकाल के भी चेक कर ले। इसकी स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ करें, इसमें 2 फास्फोरस आ गया है तो देखो कैसे ड्रॉ करते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, P डबल बॉन्ड O, एक OH जोड़ दो, और एक P डबल बॉन्ड एक OH जोड़ दो। अब ध्यान देना, इसमें ऑक्सीजन हो रहा है 7, तो दोनों फास्फोरस को एक ऑक्सीजन से हम जोड़ देते हैं। अब हमारे पास हाइड्रोजन हो गया 4, तो यहाँ देख लो एक और OH जोड़ दो, एक यहाँ एक और OH जोड़ दो, हाइड्रोजन की संख्या हमारी हो गई 1 2 3 4, फास्फोरस 2, और हमारा ऑक्सीजन 7 हो रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7 गिन लेना है। क्लियर है। अब इसमें आपसे कोई पूछ दे कि POP बॉन्ड की संख्या कितनी है, बताओ। POP बॉन्ड 1 दिखाई दे रहा है, POH बॉन्ड की संख्या कितनी दिखाई दे रहा है भाई, 4 दिखाई दे रहा है, तो कैसा एसिड होगा, टेट्रा बेसिक एसिड होगा, टेट्रा बेसिक एसिड होगा। किसी को एतराज है बोलो, यही टूट के H+ देगा। अब बताओ, इसमें आपसे कोई पूछ दे कि बताओ P डबल बॉन्ड O बॉन्ड की संख्या कितनी है, तो आप जवाब दीजिएगा 1 का 1 2 गिन लेना है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। क्लियर है, तो 2 हो सकता है। किसी को एतराज समस्या। अब हम एक और बात आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इससे ऑक्सीजन को 1 घटा दें। ध्यान दीजिए, यहां इससे 1 ऑक्सीजन को हम इससे घटा रहे हैं, ध्यान दीजिए, इससे क्या कर रहे हैं, 1 ऑक्सीजन को घटा रहे हैं। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा, 1 ऑक्सीजन को घटा दें तो यह बनेगा H4P2O6, H4P2O6। तो 1 ऑक्सीजन घटे या ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो, तो ऑक्सीडेशन स्टेट घटता है तो उसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं हाइपो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, हाइपो, PHO हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना और आसान है, बिल्कुल इस O को विलोपित कर देंगे। यहां देखो
P डबल बॉन्ड O OH लिख देंगे, ठीक है। यहाँ देखो P डबल बॉन्ड O लिख देंगे और यहाँ OH लिख देंगे, यहाँ OH कर दो, यहाँ OH कर दो। अब देखो तो इसमें आपसे कोई पूछ दे कि PP बॉन्ड कितना है, इसमें PP बॉन्ड कितना है, बिल्कुल एक दिखाई दे रहा है, PP बॉन्ड एक है, ठीक है। अब कोई पूछे कि POH बॉन्ड कितना है, तो POH बॉन्ड की संख्या 4 है, तो कैसा होगा, टेट्रा बेसिक, टेट्रा बेसिक होगा। बेटा हम लोग के पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, नहीं समझे कि स्लाइडिंग करते जाएं खत्म होते जाएगा तो वीडियो लंबा होता ही है, हर चीज को समझने के लिए लंबा होता है, ठीक है। चिकन बनाने में, मटन बनाने में समय लगता है तो टेस्टफुल लगता भी है, सब्जी बनाने में कम खर्चा है, कम समय लगता है, यानी कम टेस्टफुल लगता है। तो ये सब बात आप अवगत है, लंबा वीडियो से मतलब नहीं है, मटेरियल कितना दिया जा रहा है, बात कितना आप समझ रहे हैं, ये मायने रखता है, ठीक है। कितना क्रिस्टल क्लियर बात को बताया जा रहा है, ये समझिए आप, एक बार समझ लीजिएगा जिंदगी भर की बीमारी खत्म हो जाएगी। यहां ध्यान दो, POH बॉन्ड की संख्या 4 तो टेट्रा बेसिक एसिड होगा। अब बताओ इसमें कोई पूछे कि P डबल बॉन्ड O की, P डबल बॉन्ड O बॉन्ड की संख्या कितनी है, तो आप गिन लेंगे, 1 2 गिन के लिख देना है। किसी को इतना एक चीज और यहां ध्यान दीजिए, इसमें हम एक ऑक्सीजन को और जोड़ दें, ऑक्सीजन को जोड़ेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट में असर क्या पड़ेगा उसको बता रहे हैं। पहले यहां देखिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, कितना होगा, 6 दूनी के 12, 12 में से 4 गया 8, तो एक फास्फोरस का +4 कैसे निकालेंगे भी देख लो। देखो इतना आना चाहिए, 4H + 2P + 6O = 0, बच्चा वाला बात नहीं, +4 + 2P + 6 दूनी का -12 = 0। यहाँ ध्यान दो तो कितना हो जाएगा, 12 में से 4 गए 8, तो 2P = क्या हो जाएगा, +8, इसलिए P = क्या हो जाएगा, +4 मैंने लिख दिया। तो एक ऑक्सीजन को मैंने निकाल दिया, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी हो गई तो हाइपो लगा दिए, या याद रखिएगा कि ऑक्सीजन हटाने पे जो चीज बने उसमें हम हाइपो लगाएंगे, क्लियर। अब देखिए एक ऑक्सीजन को इसमें जोड़ रहे हैं, तो ऑक्सीजन को जोड़ेंगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो बढ़ना चाहिए, +5 है तो आप +5 से ज्यादा हो भी नहीं सकता है, तब क्या होगा, तो इसमें पेरोक्साइड लिंकेज आने लगेगा। पेरोक्साइड लिंकेज जानते हो कि O सिंगल बॉन्डों को पेरोक्साइड लिंकेज कहा जाता है। इसमें एक ऑक्सीजन को जोड़ दें तो फॉर्मूला क्या बनेगा, यहां ध्यान दीजिएगा, H4P2O8 बनेगा, H4P2O8 बनेगा, ठीक है। अब इसका कोई नाम पूछे तो इसका नाम हुआ परऑक्सो डाइफॉस्फोरिक एसिड। एक लड़का पूछा कि परऑक्सो, चूंकि पेरोक्साइड लिंकेज पाया जाता है तो उसके लिए परऑक्सो वर्ड का प्रयोग किया जाता है। परऑक्सो डाइफॉस्फोरिक एसिड, चूंकि 2 फॉस्फोरिक एसिड से सटने से बन रहा है तो डाइफॉस्फोरिक एसिड मैंने लगा दिया। अब देखिए ऐसे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, ओरली निकालिएगा, 8 दूनी के 16 में से 4 गया, अरे 8 दूनी के 16 -16 में से 4 गया 12, तो एक फास्फोरस का +6, जो कि गलत है, +5 से अधिक नहीं आ सकता है, तो इसमें जरूर कहीं ना कहीं पेरोक्साइड लिंकेज होगा। तो इसके स्ट्रक्चर पर गौर फरमाइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, एक P डबल बॉन्ड O और एक OH को जोड़ दीजिए, एक और यूनिट ले लीजिए, P डबल बॉन्ड O OH को जोड़ दीजिए। अब देखिए इसमें ऑक्सीजन है 8, तो 8 ऑक्सीजन है तो एक और OH को जोड़ दो, एक और OH को जोड़ दो। अब ऑक्सीजन हमारे पास बच गया 1 2 3 3 6, 2 ऑक्सीजन को इसको पेरोक्साइड लिंकेज से जोड़ दो, इसको पेरोक्साइड लिंकेज कहेंगे। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा बेटा, -1 होगा, ठीक है। अब देखो तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकाल रहे हैं, इसमें भी POH बॉन्ड की संख्या कितनी है आपसे कोई पूछे तो आप कह सकते हैं कि 4 है, इसलिए कैसा एसिड होगा ये, टेट्रा बेसिक एसिड होगा। अब देखो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट इसका बता रहे हैं, 2 ऑक्सीजन का तो क्या हो जाएगा, -2, यहाँ देख लो कैसे निकाल रहे हैं। आप देखो इसमें हाइड्रोजन है 4, तो 4H + 2P + 6 ऑक्सीजन ऑक्साइड का +2 ऑक्सीजन जो होता है इसको पर ऑक्साइड कहेंगे, पर ऑक्साइड = 0, क्लियर है। अब देखो इसका तो +4 हो जाएगा और इसका देखो ये 2P है जिसका निकालना वैसे ही छोड़ दे, 6 दूनी का -12 हो जाएगा, इसका कितना मानते हैं, -1 मानेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, -2 = 0। अब देखो 12 और 2 14, 14 में से 4 चला गया तो 2P
-10 इज इक्वल टू 0, इसलिए P इज इक्वल टू क्या होगा +10/2 इज इक्वल टू +5। इस तरह से आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो। तो याद रखिए इसमें फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। ऑक्सीजन जोड़ रहे हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट में इसलिए वृद्धि नहीं हो रही है क्योंकि फास्फोरस की मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। ठीक है, तो इसमें परऑक्साइड लिंकेज हो जाता है, दिमाग में रख लेना। ज्यों ही +5 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट में वृद्धि नहीं होगी, परऑक्साइड लिंकेज आ जाता है। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा +5 निकाल दिए। इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, कई बार पूछा जा चुका है। एक और एसिड बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हम लोग फॉस्फोरिक एसिड में क्या कर रहे हैं, एक ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं। इसमें ही क्या कर रहे हैं बेटा, इसको मिटा दें। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें ही हम लोग एक ऑक्सीजन को जोड़ रहे हैं, +1 ऑक्सीजन जोड़ रहे हैं। तो इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है और ऑक्सीजन जोड़ रहे हैं तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी नहीं, लेकिन इसमें परऑक्साइड लिंकेज आ जाएगा। तो इसकी फार्मूला होगा H3PO5। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, इसको कहते हैं परऑक्सो। परऑक्सो चूंकि परऑक्साइड लिंकेज आ रहा है, एक फास्फोरिक अम्ल से बना है, तो इसका नाम होगा मोनोफॉस्फोरिक एसिड। मोनोफॉस्फोरिक एसिड कहेंगे। क्लियर है, परऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड। स्ट्रक्चर कैसे बनता है ध्यान दीजिएगा। देखो छोटू, एक P डबल बॉन्ड O कर देंगे, यहाँ OH कर देंगे। ऑक्सीजन हमारा कितना है भाई, एक और OH कर देंगे और देखो एक OOH कर देंगे। ऐसे इसमें परऑक्साइड लिंकेज, हाइड्रोजन 3, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5। अब देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, कितना आएगा। ऐसा निकालिएगा तो 5 दूनी के 10 में से 3 गया, +8। बहुत लोग मार देंगे, गलत, 100% गलत, कई बार पूछा गया है। तो देखो अब इस 2 ऑक्सीजन का तो -2 अब -2 -4 -2 -6 -2 -8 8 में से 3 निकल गया तो -5, तो इधर भेजेंगे तो +5। आप निकाल भी सकते हो। तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा +5। अब देखो इसमें कितने H जो है वियोजित होकर बाहर निकल सकते हैं, 3। तो एक ऐसा बेसिक एसिड होगा, तो इसको भी लिख सकते हैं ट्राई बेसिक एसिड है, ट्राई बेसिक एसिड है। तो ये फास्फोरस के महत्वपूर्ण ऑक्सी एसिड हुए। ये बोर्ड एग्जाम में इससे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, इससे शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। देखिए IIT JEE एम्स नीट आदि की परीक्षा में कभी पूछा गया है कि H3PO4 का एनहाइड्राइड कौन होता है, H3PO3 का एनहाइड्राइड कौन होता है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। पर इतने फास्फोरस के ऑक्सी एसिड को 1-2 बार लिख के समझ लीजिएगा ताकि आपको कहीं दिक्कत नहीं हो। नोट करें। तो आइए हम लोग सबसे पहले इस चीज को जानेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार एग्जाम में यह पूछा जा चुका है कि H3PO4 का एनहाइड्राइड कौन होता है। एनहाइड्राइड कौन होता है, एनहाइड्राइड का मतलब होता है विदाउट वाटर। अब ध्यान से इसको समझिएगा, कई बार यह प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए H3, ध्यान से इसको समझाने के लिए टेक्निक बता रहे हैं कि कौन सा आंसर होगा, कौन सा हाइड्राइड बनेगा। तो H3PO4 जो है, इसके 2 मोल आपस में मिलते हैं, 2 मॉलिक्यूल, तो बनते हैं बेटा क्या, देखो तो 3 दूनी के 6 H6P2O8 बनते हैं। अब देखिए इससे मैक्सिमम कितने जल निकल सकते हैं, कितने जल निकल सकते हैं, जितने जल निकल सकते हैं। तो हाइड्रोजन कितना है हमारा, 6 है। तो एक जल में होते हैं हाइड्रोजन के एटम, तो मैक्सिमम कितने जल निकाल दें, मैक्सिमम 3H2O का। तो देखो तो 3 दूनी के 6। अब इससे 3 जल हम निकाल दें तो यहाँ क्या बचेगा, ध्यान दे तो P2, और यहाँ बनेगा हमारा ऑक्सीजन निकल गया 6, तो P2, और हमारा हाइड्रोजन P2 तो बचा ही, हमारा P2 बचा, और ऑक्सीजन हमारा 8 में से 3 निकल गया तो बचा 5, P2O5 बचा। और आपको पता है कि P2O5 भी क्या करता है, डाईमेराइज होकर P4O10 देता है, P4O10 देता है। यह फास्फोरस के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑक्साइड है। तो P2O5 ऑप्शन दे तो उस पर टिक लगाना है, या P4O10 दे, बहुत ही महत्वपूर्ण। अब प्रश्न इस P4O10 से बहुत ही पूछे गए हैं। तो फास्फोरस बहुत सारे अपने ऑक्साइड बनाते हैं, याद रखिएगा। ऑक्साइड
ऑफ फास्फोरस। कौन फास्फोरस? व्हाइट फास्फोरस जब ऑक्सीजन से संयोग करता है तो अपने बहुत सारे ऑक्साइड बनाता है। P4O बना लेगा, P4O2 बनाएगा, P4O3 बनाएगा, P4O4 बनाएगा, P4O5 बनाएगा, P4O6 बनाएगा, P4O7 बनाएगा, P4O8 बनाता है, P4O9 बनाएगा एंड P4O10 बनाता है। P4O10 इसी को हम लोग P2O5 कहते हैं सामान्य शब्दों में। आप P4O6 देखो, P4O6 हो, इसी को हम लोग P2O3 कहते हैं। तो ये दो महत्वपूर्ण जो ऑक्साइड है P4O10 और P2O5 और P4O6 या P2O3, यही बहुत महत्वपूर्ण है। तो लगभग ये 10 अपने ऑक्साइड का निर्माण करता है फास्फोरस, याद रखिएगा। कितने ऑक्साइड के? इसके 10 ऑक्साइड हैं, जिसमें से P4O6 और P4O10 बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ देखो P4O10 है। अब इससे पूछे गए हैं कि बताओ P4O10 में कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड होते हैं। पूछा गया है कि P4O10 में कुल कितने लोन पेयर होते हैं। पूछा जाता है एग्जाम में कि बताओ P4O10 में ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्रमशः होता है, कौन कौन ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्रमशः कितना होता है, इसमें डी पाई पी पाई बॉन्ड कितने होते हैं। ये तमाम बातें एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कैसे उसको बताएंगे हम बना रहे हैं। पहले इस चीज को आप स्क्रीनशॉट लो और P4O10 की स्ट्रक्चर कैसे बनती है, P4O की संरचना कैसे बनती है, P4O2 की संरचना कैसे बनती है, इसकी चर्चा करेंगे। हमको बताना था P4O10 की स्ट्रक्चर, लेकिन हम सारे फास्फोरस के ऑक्साइड के स्ट्रक्चर बता देंगे ताकि इससे कोई कंफ्यूजन आपको नहीं हो। फटाफट स्क्रीनशॉट लो। तो चलो हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं फास्फोरस के ऑक्साइड मतलब H3PO4 के जो एनहाइड्राइड बना था P4O10, उसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, या फास्फोरस के कोई भी ऑक्साइड दिया हो तो उसकी संरचना कैसे बनाए। एकदम सरल शब्दों में बता रहे हैं, एक अजूबे स्टाइल में बता रहे हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन। फास्फोरस के स्ट्रक्चर आप लोग जानते हैं कैसे होता है, कल ही हम लोग पढ़े हैं। टेट्राहेड्रल बेस बनाएंगे ऐसे, फास्फोरस का स्ट्रक्चर ऐसे ही आप पढ़े थे। अब देखो व्हाइट फास्फोरस के स्ट्रक्चर जैसे पढ़े थे, आपसे कह दे कि नहीं हमको बनाओ P4O की संरचना, तो कुछ नहीं करना है, एक PP सिंगल बॉन्ड को तोड़ देना है। क्या करना है? तोड़ देना है और इसमें ऑक्सीजन को ऐसे जोड़ देना है। क्लियर है? यह बन गया इसका स्ट्रक्चर। कोई आपसे कहे कि नहीं हमको P4O6 का स्ट्रक्चर बनाइए, तो भी घबराने की आपको जरूरत नहीं है। क्या करना है? सबसे पहले आपको ड्रॉ करना है फास्फोरस की स्ट्रक्चर P टेट्राहेड्रल बेस बनाना है ऐसे P टेट्राहेड्रल बेस बना देना है आपको। टेट्राहेड्रल ऐसे बेस बनाना है, बना देना है। ऐसे ही फास्फोरस का स्ट्रक्चर होता है व्हाइट। अब कह रहा है कि P4O6 की स्ट्रक्चर बनाना है, जो पूछे बना देना है। अब देखो तो एक PP सिंगल बॉन्ड को तोड़ना है, उसके बीच O डाल देना है, लेकिन ऑक्सीजन एटम को थोड़ा सा ऐसे जोड़ना है ताकि यह स्ट्रेन कम हो जाए। एंगल स्ट्रेन जो बताए थे 60 डिग्री वो कम हो। एक जोड़ दिए, इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 2 हो गया। इसको हटा दो, इसको जोड़ दो, 3 हो गया। इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, 4 हो गया। अब देखो इसको हटा दो, इसको जोड़ दो, अब देखो इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, P4O6 की संरचना हो गया। P4O6 की संरचना हो गया। अब यहाँ लोन पेयर मान करें तो दे दो, आप यहाँ दे दो, यहाँ दे दो। ये अंडरस्टूड है कि यहाँ लोन पेयर होता है, ये अंडरस्टूड है कि यहाँ लोन पेयर होता है, अंडरस्टूड है कि यहाँ लोन पेयर है, अंडरस्टूड है कि लोन पेयर है। फास्फोरस में भी ऐसे लोन पेयर है, लोन पेयर है, लोन पेयर है। आप बना सकते हो। इसी प्रकार आपको बनाना है P4O5 की संरचना, इसी प्रकार आपको बनाना है स्ट्रक्चर P4O9 की स्ट्रक्चर, ठीक है। इसी प्रकार P4O7 की स्ट्रक्चर, इसी प्रकार आपको बनाना है P4O3 का स्ट्रक्चर आपको बनाना है, ठीक है। अब हम आ रहे हैं अपने एनहाइड्राइड वाले पोर्शन पे। इसका स्ट्रक्चर बनाना है, क्या करना है? जितना कहे कि नहीं P4O2 का संरचना बनाएंगे, एक हटा देना है, एक ऐसे O को जोड़ देना है, थोड़ा सा O को ऐसे जोड़ना है, ठीक है।
आपसे कहेंगे P4O3 का संरचना, इसको हटा देना, ऐसे जोड़ देना है। P4O4 की संरचना ऐसे जोड़ देना है। P4O5 की संरचना का है तो ऐसे जोड़ देना है। P4O6 की संरचना का है तो इसको हटा देना है, ऐसे जोड़ देना है। किसी को ऐतराज, किसी को समस्या, अरे बोलो, कोई परेशानी, बना सकते हो, इसको मिटा रहे हैं। तो फास्फोरस के ऑक्साइड की संरचना आप आसानी से बना सकते हो। जो मुख्य ऑक्साइड है उस पर हम चर्चा करेंगे। यहां ध्यान दीजिएगा, P4O10, P4O10 इसी को फास्फोरस पेंटाऑक्साइड या आप कह सकते हैं टेट्रा फास्फोरस डेका ऑक्साइड। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का एक डाइमेराइड होता है तो इसी को हम लोग P2O5 जब डाइमेराइड होता है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, ये जल अवशोषक पदार्थ है तो P4O10 बनता है। इसका नाम आप चाहे तो लिख सकते हैं टेट्रा फास्फोरस डेका ऑक्साइड, या इसको जनरली फास्फोरस पेंटाऑक्साइड ही बोला जाता है। अब देखो यह क्या है, एनहाइड्राइड ऑफ क्या है, एनहाइड्राइड ऑफ H3PO4 है। अब इसका स्ट्रक्चर पर गौर फरमाओगे, कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। संरचना को हम लोग कैसे बनाते हैं, सबसे पहले टेट्राहेड्रल बेस बनाएंगे, माने फास्फोरस की स्ट्रक्चर को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। यही फास्फोरस का स्ट्रक्चर आप पढ़ के आए हैं, यही फास्फोरस के स्ट्रक्चर है, एकदम समझिए आसानी से। अब क्या कर रहे हैं, प्रत्येक पीपी के बीच O लगा दो। इसको हटा रहे हैं बेटा, यहां हम क्या लगा रहे हैं, देखो O लगा रहे हैं, O लगाते हैं। इसको हटा दो, इसके बीच O लगा दो, ये हटा दो, इसके बीच क्या लगा देना है, O लगा देना। इसको हटा दो, इसके बीच O लगा देना है, ठीक है। अब ध्यान क्या करें, ये भी बॉन्ड है, इसको भी तोड़ के क्या करेंगे, O लिंकेज कर देंगे। अब देखो इसको हटा रहे हैं, इसको भी हटा रहे हैं, ऐसे कर देते हैं, इसको यहां ऐसे जोड़ देते हैं, आपकी मर्जी जोड़ दीजिएगा। अब देखिए यह हमारा हो गया P4O10 का बनाना है, P4O10 बनाना है। हमारा ऑक्सीजन हो गया 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन हो गया। अभी हमें ऑक्सीजन चाहिए 4, तो अब क्या करना है, फास्फोरस के पास ये 2 लोन पेयर है, मतलब ये 2 बॉन्ड और बना सकता है। तो यहां आप कर सकते हैं डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। यदि कहा कि P4O7 की स्ट्रक्चर बनाइए तो P4O7 की संरचना हो गई, P4O8 की संरचना हो गई, P4O9 की संरचना हो गई, P4O10 की संरचना हो गई। बात आप समझ चुके हैं। अब देखिए इससे प्रश्न क्या पूछे जाते हैं। आपको पता है कि यह पाई बॉन्ड है या सिग्मा बॉन्ड है, इस पर लोन पेयर हो सकता है। ऐसे आप चाहें तो लोन पेयर दे सकते हो, देने की कोई आवश्यकता नहीं है, सारे लोग ये समझ चुके हैं, अंडरस्टूड है। देखो तो देखो तो देखो तो देखो तो दे सकते हो, यहां भी आप चाहे तो दे सकते हो लोन पेयर, मुझे कोई रोक टोक नहीं है, तुम लोन पेयर यहां दे सकते हो। अब देखो पहला इससे प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं बताओ, और पाई बॉन्ड बताओ। तो पाई बॉन्ड हम लोग गिन लेंगे, सिग्मा बॉन्ड हमारा देखो यह पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। तो यहाँ पाई बॉन्ड तो 3 दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ 3 हो जाएगा। और सिग्मा बॉन्ड देखो एक फास्फोरस के पास सिग्मा बॉन्ड कितने हो रहे हैं, सिग्मा 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 सिग्मा, 4 सिग्मा का फास्फोरस है 4, तो 4 चौका 16 गुणा कर लेना है, 16 सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है। कई बार पूछा गया। देखिए एक चीज और प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें डी पाई पी पाई बॉन्ड कितने होते हैं। डी पाई पी पाई बॉन्ड देखो ये आपको बॉन्डिंग पढ़ाएंगे तो बताएंगे, इस बॉन्ड को ही हम लोग डी पाई पी पाई बॉन्ड कहेंगे। तो याद है डी पाई पी पाई बॉन्ड कई बार पूछा है, डी पाई पी पाई बॉन्ड माने डी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बने हुए पाई बॉन्ड। तो डी पाई पी पाई बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 1 2 3, डी पाई पी पाई बॉन्ड पूछे तो 3। इसमें पूछा जाता है कि टोटल लोन पेयर बताओ, टोटल लोन पेयर बताना है इसमें। देखो तो लोन पेयर टोटल गिन लो, देखो ऑक्सीजन एटम यहाँ कितने हैं, प्रत्येक ऑक्सीजन पे 2 है। तो देखो ऑक्सीजन यहाँ एटम कितने दिखाई दे रहा है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और सबके पास लोन पेयर कितना है 4। अरे 10 ऑक्सीजन एटम है ना, लोन पेयर है सबके पास 2 2 सॉरी 2 लोन पेयर है, 1 2, इसको कहेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक जोड़ा को कहते हैं लोन पेयर। तो एक के पास 2 है तो ऑक्सीजन है 10 ऑक्सीजन, 10 ऑक्सीजन है, 10 ऑक्सीजन गुणे 2 लोन पेयर बराबर 20 लोन पेयर इसमें है। टोटल लोन पेयर की संख्या पूछ ले तो 20 आपको टिक लगा देना। अब देखिए इससे पूछा जाता है इसमें ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ। तो देखिए इस ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन जो होगा ध्यान दीजिएगा, फास्फोरस के तो हाइब्रिडाइजेशन अंडरस्टूड है कि क्या होगा sp3,
इसका क्या होगा, तो देखो यहाँ बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर 2 है, तो 4 हुआ, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3। तो इसमें ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन जो है, 6 ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन जो होगा, ये ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। और ये ऑक्सीजन जो बचा देखो, तो इसके में बॉन्ड पेयर में सिग्मा बॉन्ड 1 है, लोन पेयर हमारा 2 है, तो 3 है, तो इस ऑक्सीजन की हाइब्रिडेशन होगा sp2। तो sp2 वाला ऑक्सीजन कितना है हमारा 1 2 3, तो sp 3 है, 4 है, सॉरी 1 2 3 4, तो 4 ऑक्सीजन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा क्या होगा, sp2 होगा। तो कभी कभी जेई में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि बताओ p4O10 में ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन होता है, दे देगा sp3 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 sp2 sp3 sp, तो आपका उत्तर होगा sp3 sp। ये जो रिंग में जो ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। आप निकाल सकते हो, सूत्र पढ़े हो, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर का संख्या के आधार पर निकाल सकते हैं। इसमें टोटल लोन पेयर कितना होता है, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कितने होते हैं, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग कितना बनता है, तमाम प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। और H3PO4 का एनहाइड्राइड कौन होता है, तो P4O10 होता है, इसे नोट करें। तो आइए अब हम लोग H3PO3 के एनहाइड्राइड को समझ लें कि इसके एनहाइड्राइड कौन होते हैं। कई बार जेई और नीट के एग्जाम में पूछे गए। तो बनाने की टेक्निक क्या बताएं कि इसके 2 मॉलिक्यूल ले लो H3PO3 को, देखो तो क्या बन रहा है, 3 दूनी के 6 H6P2O6 बन गया। अब बताओ इससे मैक्सिमम जल के कितने मॉलिक्यूल निकल सकते हैं, तो 3H2 हाइड्रोजन 6 दिखाई दे रहा है, तो ये तो हाइड्रोजन गायब हो गया, बच गया P2O3 यह डाइमेराइज हो जाता है। डाइमेराइज का मतलब होता है इसके 2 अणु आपस में सट जाते हैं और बनाएंगे P2O6। अरे इसके 2 मॉलिक्यूल जब सट जाएंगे, यहाँ 2 मॉलिक्यूल तो क्या बनेगा P4O6 बना लेंगे। बात आप समझ, डाइमेराइज का मतलब होता है 2 अणु का सटना। तो कोई पूछे कि H3PO3 का एनहाइड्राइड होता है P4O6, फास्फोरस का यह ऑक्साइड होता है, ठीक है, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब इसके ऑक्साइड जो ये है P4O6, इससे कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करना तो आसान है बिल्कुल। P बताए हैं, टेट्राहेड्रल बेस बना लेना है, यही होता है फास्फोरस के स्ट्रक्चर। अब इसको हटा दो, इसमें जोड़ दो ऑक्सीजन एटम को, ऑक्सीजन एटम को जोड़ना है आपको, यहाँ जोड़ दो, यहाँ जोड़ दो ऑक्सीजन एटम को, 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 इसको हटा दो, इसको हटा दो, यहाँ जोड़ दो ऑक्सीजन एटम को, इसको जोड़ दो ऑक्सीजन एटम को, जोड़ दो, जोड़ दिए। अब देखो इस पे लोन पेयर है, फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, तो इस पर एक लोन पेयर बना दो, इस पर एक लोन पेयर बना दो, इस पे एक लोन पेयर बना दो, इस पे एक लोन पेयर बना दो। अब इससे छोटे छोटे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ऑक्सीजन पर भी लोन पेयर बना सकते हो, ऐसे सब ये अंडरस्टूड है कि यहाँ लोन पेयर होगा। तो देखिए कभी कभी क्या करता है प्रश्न कि घुमा के पूछ देता है, आपसे पूछ देगा कि बताओ इसमें पीओपी बॉन्ड कितने हैं, तो पीओपी बॉन्ड 6 हैं, गिन लीजिए। पीओपी बॉन्ड 1 2 3 4 5 6, पीओपी बॉन्ड 6 है। इसमें पूछेगा टोटल लोन पेयर, टोटल लोन पेयर देखो, तो ऑक्सीजन एटम के पास है हमारा लोन पेयर कितना बेटा, 2। तो कितनी ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम है कुल 6, तो 6 ऑक्सीजन गुणे 2 लोन पेयर। अब प्लस फास्फोरस एटम कितने हैं बेटा, फास्फोरस एटम है 4, और जिस पर 1 लोन पेयर है, तो 4 फास्फोरस गुणे 1 लोन पेयर बराबर देखो तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी के 12 लोन पेयर और प्लस 4 एकम 4, तो यहाँ हो जाएगा 16 लोन पेयर हमको दिखाई दे रहा है। बात स्पष्ट हो गया। इससे प्रश्न छोटे छोटे पूछे जा सकते हैं। इसमें फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन कोई पूछे, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फास्फोरस क्या होगा बेटा, यहाँ ध्यान देना sp3 ही होगा, निकाल लो। और ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन, प्रत्येक ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन आपसे कोई पूछे, देखो यहाँ सिग्मा बॉन्ड, तो बॉन्ड पेयर 2 और लोन पेयर 2, 4, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 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 sp3, तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन भी हमारा क्या होगा, sp3। यह बात आप समझ चुके होंगे। नोट करें, हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं। तो
इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि H3PO4 का एनहाइड्राइड होता है, H3PO4 का H3PO3 लिख दीजिएगा, H3PO3 का एनहाइड्राइड होता है, P4O10 में सिग्मा बॉन्ड तथा पाई बॉन्ड क्रमशः होता है, P4O10 में POP बॉन्ड होता है, चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में POP बॉन्ड होता है। नोट करें, कुछ और बता रहे हैं। इन प्रश्नों का भी उत्तर आप दीजिएगा कि पर ऑक्सो डाइफॉस्फोरिक एसिड H4P28 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। H3 ये कई बार कंपटीशन में पूछे गए हैं, ये कई बार क्वेश्चन कंपटीशन में कि H3PO5 पढ़े हो, पर ऑक्सो फॉस्फोरिक एसिड, पर ऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। P4O7 में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन होता है, कई बार ये कंपटीशन में पूछे गए हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन सारे ऑक्सीजन का देख लेना है, कुछ ऑक्सीजन का sp3 आएगा और कुछ का आएगा कुछ अलग, तो आपको बताना है, संरचना ड्रॉ करना आप जानते हैं। H3PO3 होता है, ये कई बार बोर्ड में पूछा गया है, डाइप्रोटिक या डाई बेसिक एसिड, मोनोप्रोटिक या मोनोबेसिक एसिड, या ट्राइप्रोटिक या ट्राइबेसिक एसिड, कोई नहीं। H3PO2 की बेसिसिटी होता है, आपको टिक लगाना है। एक और क्वेश्चन बता रहे हैं जो IIT जैन में पूछा गया है, नोट करें। ये लास्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि P4S3 में PSP लिंकेज पाया जाता है, कह रहा है कि PSP लिंकेज कितना पाया जाता है, जवाब दीजिएगा। अब P4S3 देखे थे कल की, यह मैच स्टिक बनाने में काम आता है, टेट्राफॉस्फोरस ट्राइसल्फर, इसके स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, तो आपको पता है कि ये भी सल्फर भी ऑक्सीजन फैमिली का सदस्य, तो जहां जहां ऑक्सीजन था तहां तहां ऑक्सीजन को लगा देना, बिल्कुल। देखो तो यहाँ इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहे हैं, इसके स्ट्रक्चर को, यही है P, यहाँ P, यहाँ P, यही है हमारा फास्फोरस का स्ट्रक्चर, व्हाइट फास्फोरस की। इस बॉन्ड को हटाओ, यहाँ S लगा दो, किसी को एतराज, इसको हटाओ, इस S को लगा दो, इसको हटाओ, इस S को लगा दो, किसी को एतराज हुआ, फास्फोरस पे ऐसे तो लोन पेयर रहेगा ही, फास्फोरस पर ऐसे लोन पेयर रहेगा ही, फास्फोरस पे ऐसे लोन पेयर रहेगा ही, इस पर तो वैसे ही ऑक्सीजन की भांति हम दे देंगे। तो सबसे पहले आप इससे प्रश्न पूछ रहा है जो, उसका हम लोग जवाब दे दें। कह रहा है कि इसमें PSP लिंकेज कितना दिखाई दे रहा है, या PSP बॉन्ड कितना दिखाई दे रहा है, तो PSP बॉन्ड 3 है, 1 2 3, तो उत्तर होगा हमारा 3, A नंबर। अब इसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकता है, फास्फोरस का तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, टोटल लोन पेयर पूछ दे, इसमें भी टोटल लोन पेयर पूछ दे, तो लोन पेयर आप गिन के लिख दीजिएगा, पूछ दे इसमें हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर बताओ, लिख लेना है, कोई दे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फास्फोरस कितना होगा, तो ये तो अंडरस्टूड है कि sp3 होगा, क्लियर है। तो ये तमाम बात आप समझ चुके होंगे। तो हम लोग आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को फिनिश किए, हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शुरू करेंगे, पूरी मार धाड़ एक्शन के साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, पूरी डिटेल के साथ एक एक चीज को गहराई के साथ मैं बताया हूं। एक छोटे शहर सिवान में इतने बात आपको बताया जा रहा है, बहुत बड़ी बात है, इसी के लिए आपको बड़े शहर कोटा दिल्ली जाना पड़ेगा। और विश्वास कीजिए कि जितनी इल्म मुझे है, मैं चाहता हूं कि अपने बच्चों को दूं, अपने छात्रों को दूं, और वैसे गरीब मेधावी छात्र भी वीडियो देख के फायदा उठाएं जो पढ़ने में, कोचिंग के फीस देने में असमर्थ हैं। तो आप, उम्मीद है कि आप इन तमाम तथ्यों को एक बार पढ़ेंगे और कॉपी में नोट करते चलेंगे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होमवर्क दिया जा रहा है उसको बनाते चलेंगे। धन्यवाद।